हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल MS कोड जेड। तो लास्ट के हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी अपना फंक्शन टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट उसमें थे हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लेक्चर में हम बेसिक अपनी इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, या फिर उनमें जो भी स्टोर होता है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब हमने एरे देखा था तो हमने देखा था कि हम एरे में मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट में भी सेम कंसेप्ट ही है, बट इसमें कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे इसमें एक फंक्शन स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। एंड इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है ना, वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होती है। तो वो मैं आपको कोड में दिखाऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि इसमें आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट में, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका थर्ड पॉइंट भी वही चीज़ कह रहा है। तो सेकंड पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट में जैसे एरे में सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर होती थी सेपरेटेड बाय द कॉमास, तो ऑब्जेक्ट में भी सेम होता है कि ऑब्जेक्ट में भी वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा तो होती है, बट वो वैल्यू जो है होती हैं वो अपने आप में एक की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं। और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो रेफरेंस टाइप्स होते हैं। रेफरेंस टाइप का मतलब आगे जाके अगर मैं दिखाऊंगी आपको कोडिंग में कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो वेरिएबल में साइन कर रहे हो, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, जो कि मेमोरी में कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्टोर है उसकी रेफरेंस उस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स गो। नाउ यू कैन सी कि मैं अपने VS कोड में आ चुकी हूँ और मैंने अपनी एक फ़ाइल भी बना ली है ऑब्जेक्ट के नाम से। तो सिंपली मैं यहाँ आपको स्टार्टिंग में बहुत बेसिक करके दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, उनको कैसे बनाते हैं, और आगे जो भी ऑब्जेक्ट के डीप कंसेप्ट होंगे वो आगे वाली वीडियोस में, आगे वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि बेसिकली आप लेट वेयर कॉन्स्ट यूज़ करते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम यूजिंग लेट। उसके बाद सपोज के मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है एम्प्लॉय का। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट को जो है ना, तो रियल लाइफ से भी इसको रिलेट कर सकते हो। लाइक अगर रियल लाइफ में आप कुछ भी ऑब्जेक्ट देखते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कप है, तो कप का कलर भी होगा या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, उसका शेप होगा, उसकी साइज़ होगी। तो ये सारी भी चीज़ें मेरी ऑब्जेक्ट में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो कैसे, वी विल सी। तो मान लो मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है कि एम्प्लॉय की जो डिटेल्स हैं वो स्टोर करवानी है, और वी नो कि एम्प्लॉय का सबसे पहले क्या होता है। सपोज मुझे उसका नेम स्टोर करवाना है, और उसके बाद नेम में मैं कुछ भी नाम रख देती हूँ। सपोज मैं रख देती हूँ अंकुश। उसके बाद सपोज मुझे उसकी एज रखनी है कितनी, तो एज मुझे पता है कि मेरा एक नंबर होगा। तो नंबर को मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं स्टोर कर सकती, तो सिंपली सपोज मैं 30 रख देती हूँ। उसके बाद सपोज कि मैं उसकी प्रोफाइल रखना चाहती हूँ कि वो किस प्रोफाइल पे काम कर रहा है। तो अगर मैं रखूँ कि वो इस टाइम मैनेजर है, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ भी यहाँ पे यूज़ करना है, लेट वेयर कॉन्स्ट डिपेंड अपॉन योर नीड्स। तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है, आप कुछ भी रख सकते हो। देन अगेन यू हैव टू गिव द इक्वल्स टू साइन, देन आपके कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहे होंगे। अब मैंने बोला था की और वैल्यू के फॉर्म में ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है डेटा। तो बेसिकली ये जो है मेरी नेम जो है वो की है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर मुझे एम्प्लॉय का नेम एक्सेस करना है,
तो उसके लिए वो यूनिक आइडेंटिफायर है। इट मीन्स कि आप अपने एंटायर ऑब्जेक्ट में इस की को दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हो, नेम को दोबारा नहीं बना सकते हो। और जो ये है अंकुश, दैट इज़ वैल्यू, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। अगर मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो मुझे की के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। लेट्स सी, अगर मुझे एक्सेस करना है कि नेम क्या है, दैट इज़ एम्प्लॉय का, तो सिंपली मैं लिखूँगी कंसोल डॉट लॉग। अगर मुझे एक्सेस करना है नेम को तो सिंपली मैं अपना ऑब्जेक्ट के थ्रू, सिंपली आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है, देन डॉट नोटेशन यूज़ करनी है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके पास शो हो रहा है कि एज लेना चाहते हो, नंबर लेना चाहते हो या प्रोफाइल लेना चाहते हो। सपोज मैं नेम लेना चाहती हूँ तो मैंने नेम डाल दिया। अब मैं आउटपुट में चेक करूँगी तो मेरा अंकुश जो है वो प्रिंट हो चुका होगा। तो आप देख सकते हो कि अंकुश आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं एज प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो आप देखोगे कि मुझे एज भी मिल जाएगी, दैट इज़ 30। एंड सिमिलरली अगर आपको प्रोफाइल करवानी है यू हैव टू अडॉप्ट द सेम वे, और सिंपली आप अपनी प्रोफाइल देख सकोगे जो कि आपके ऑब्जेक्ट में स्टोर है। तो आई होप सो जितनी भी बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो आपको समझ आई होगी। इसके बारे में और डीप हम आगे वाले लेक्चर्स में जा रहे होंगे। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।